दोस्तों, आज जिन 3 कंपनियों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, वो तीनों कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं, बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो अब शुरू करते हैं और अपने अगर पहला कंपनी का बात करें, तो दोस्तों ये पहला कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ फैंटास्टिक। मतलब ऑलमोस्ट 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है ओवर द ईयर्स व्हिच इज़ अमेजिंग। और दोस्तों यही नहीं, उसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी पॉजिटिव रहा है ओवर द ईयर्स व्हिच इज़ रियली गुड। एंड सबसे बड़ा बात, केपेक्स करने के बाद यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो वो भी पॉजिटिव रहा है विच इज वेरी गुड। एंड बहुत कम कंपनीज का बोथ सीएफओ और एफसीएफ दोनों पॉजिटिव रहते हैं। सो दैट्स अ एक्सीलेंट साइन ऑफ अ वेरी गुड कंपनी, नो डाउट अबाउट दैट। और इसके अलावा दोस्तों इसका डेट इक्विटी रेशियो इज ऑल्सो एक्सट्रीमली लो, इट इज जस्ट 0.2, तो हार्डली कुछ डेट है। इनफैक्ट दोस्तों ये कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है कि इसका जो रिसीवेबल डेज है इट इज इवन लेस देन 5। मतलब जनरली एक महीने का भी अपने देखते रिसीवेबल डेज कोई कंपनी का तो समझते बहुत बढ़िया है, इसका तो एक हफ्ते का भी नहीं है, इट इज लेस देन 5 डेज। इमेजिन, मतलब मान लो और पैसा दो हाथों हाथ। इस कंपनी का मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज सो स्ट्रॉन्ग कि 55,000 पॉइंट्स ऑफ सेल है। इमेजिन सच अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और दोस्तों क्या होना, ये कंपनी शुरू की थी तो बहुत से अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स थे मार्केट में और बहुत मुश्किल होती है इस कंपनी को आगे बढ़ने में। तो इसने कंपनी ने बहुत भयंकर एडवर्टाइजिंग किया, जबरदस्त सहारा लिया, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इतना जबरदस्त बनाया कि आज के दिन इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन इट्स सेगमेंट। इनफैक्ट दोस्तों इस कंपनी का 2800 से ऊपर सिटीज और टाउन्स में माल बिकता है एंड इट इज सोल्ड थ्रू ईबीओ यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, एलएफएस यानी लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स एंड एमबीओ यानी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। इसके अलावा ट्रेडिशनल हॉजरी स्टोर्स एंड मल्टीपर्पज स्टोर्स में भी बिकता है, इसलिए इसका इतना 55,000 पॉइंट ऑफ सेल्स। दोस्तों पिछला साल ही ये कंपनी ने 150 ईबीओस खोला है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, और अब इसके ईबीओस हो गए 756 अक्रॉस इंडिया। इनफैक्ट केवल दोस्तों सिटीज में नहीं, टाउन्स में भी काफी इसका ब्रांड आउटलेट्स है। इस कारण से कंपनी का बहुत अच्छा सेल है। और दोस्तों इसका 37 एक्सक्लूसिव वुमेन आउटलेट्स भी है अक्रॉस इंडिया। इनफैक्ट दोस्तों इसका 6 ईबीओ आउटसाइड इंडिया है और उनमें से 4 यूएई में है और 2 श्रीलंका में भी है। और दोस्तों to improve warehousing operations, it has entered into a third-party logistic agreements with DHL। और DHL दोस्तों बहुत अच्छा काम करे इस केस में, बहुत से बड़े बड़े कंपनीज आउटसोर्स करेगी अपने वेयरहाउसिंग टू DHL बिकॉज दे एक्सपर्ट इन दिस। उसी तरह से ये कंपनी भी अपना आउटसोर्स कर रखी है और 1 लाख स्क्वायर फीट का प्लांट कर्नाटका में आउटसोर्स कर रखी है टू DHL। और दोस्तों ये कंपनी ने नया यूनिट बैठाया मैसूर के पास, वो 2 लाख स्क्वायर फीट का यूनिट है। और दोस्तों ये यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल वेयरहाउसिंग रहेगा फॉर मेंस प्रीमियम रेंज। और इनफैक्ट जो नया प्लांट बैठाया है इसमें सेंट्रलाइज ऑटो कटिंग भी रहेगा एंड इट्स ऑन अ ग्रीन कैंपस कंसेप्ट विद लेटेस्ट सिस्टम्स इन प्लेस। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करिए। और इसके अलावा डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव भी करिए अपना हसन स्विंग प्लांट में। और यहाँ क्या होगा, इट विल बी लाइक अ डिजिटल फैक्ट्री और यहाँ कहीं ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। और दोस्तों हसन में 90,000 स्क्वायर फीट और ऐड किया है तो एक्सपैंड वुमेन्स एंड चाइल्ड सेगमेंट। तो बहुत अच्छा काम करिए, मतलब हर जगह फ्रॉम मेंस सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट, वुमेन्स एंड चाइल्ड सेगमेंट, मेजर स्केल में ये अपना जो वेयरहाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाती जा रहे हैं। इस कारण इसके सेल्स भी बढ़ेंगे, इसका एफिशिएंसी भी आएगा काम में और इसके प्रॉफिट्स भी राइज होंगे। और दोस्तों सॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को भी एक्सपैंड करने के लिए ये एक नया प्लान बैठाइए 70,000 स्क्वायर फीट का बैंगलोर के पास। और दोस्तों इस प्लांट में स्पेशल इवेपोरेटिव कूलिंग फैसिलिटी रहेगा एंड इट विल हैव द बेस्ट इटालियन सॉक्स निटिंग मशीन्स टू मैन्युफैक्चर द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और दोस्तों यहाँ मॉडर्न सेंट्रलाइज स्ट्रीम बोर्डिंग सिस्टम भी रहेगा इस फैसिलिटी में और सिलिकॉन प्रिंटिंग का भी इसमें काम रहेगा। दोस्तों बहुत नया टेक्नोलॉजी भी ला रही है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंपनी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। वेल दोस्तों आप जॉकी का नाम तो सुने, यस दोस्तों जॉकी इसी कंपनी का ब्रांड है। दोस्तों जॉकी एक्चुअली इंटरनेशनल ब्रांड है पर इसका एक्सक्लूसिव राइट्स कंपनी को मिला हुआ है एंड विल स्टे विद द कंपनी टिल 2040। इसलिए इतना जबरदस्त इतने सालों में काम की है एंड द कंपनी एंड बोथ द कंपनीज आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर। तो 2040 के बाद भी कंपनी मोस्ट प्रॉब्ली विल रिन्यू द एग्रीमेंट विद दिस कंपनी ओनली, क्योंकि बहुत अच्छा ग्रो की कंपनी ओवर द इयर्स, तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें। और दोस्तों स्पीडो ब्रांड को भी प्रमोट करिए, तो स्पीडो का स्विमवेयर सब जानते हैं और इसको भी बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करने का कोशिश करिए। इनफैक्ट इसका टर्नओवर हर साल बढ़ते ही जा रहा है। अब दोस्तों 50,000 से ऊपर आउटलेट्स में इसका माल बिकता है। कोई भी ब्रांड को लॉन्च करती है तो टाइम नहीं लगता उस ब्रांड के इमेज को ज्यादा फटाफट डेवलप करने में। तो दोस्तों अब टाइम आ गया इस कंपनी का नाम बताने का और कंपनी का नाम है पेज इंडस्ट्री। और दोस्तों ये इनरवेयर का प्रीमियम सेगमेंट में मार्केट लीडर है अक्रॉस इंडिया। अब दोस्तों रिस्क का बात करें तो पहला देखिए रिस्क तो ये कि इसका पेज प्रीटी हाई
ऑलमोस्ट जनरली 70 के आसपास इसका पी रहता है। वेल देखिए, अब अपने को लगता है इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस तरह से कि कंपनी बहुत सालों तक अच्छा परफॉर्म करती गई है एंड एक्चुअली इट हैज बीन अ मल्टी बैगर। जो पहले खरीदा तो बहुत अच्छा उन्हें फिनोमिनल रिटर्न्स मिले, और फ्यूचर में भी क्या ना कि कंपनी का वैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हो सकता है कि आपको मल्टी बैग रिटर्न्स नहीं दे, बट इट्स अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों आज के दिन जो प्राइस में मिल रहा है ना, इसमें तो अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिल सकता है। मतलब अगर 5 गुना 6 गुना नहीं मिले तो 2 गुना 3 गुना तो मिल ही सकता है। चांसेस आर प्रीटी हाई बिकॉज आज के दिन इसका रेट काफी रीजनेबल है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ द रेट ऑफ इट्स ऑल टाइम हाई। तो एक एडवांटेज है आज के दिन इसका शेयर खरीदने में। तो दूसरा इसका बात करें तो क्वाइट एन इंटेंसिव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है इस कंपनी का। स्टिल अराउंड 3.5 मंथ्स का इसका जो पैसा है वो ब्लॉक रहता है एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो अपना इंटरनल अक्रूवल से आराम से मैनेज कर लेती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड रिस्क ये हो जाता है दोस्तों कि देखिए आज के दिन भी देखिए काफी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है और काफी जो फॉरेन ब्रांड्स है वो लोग आने का कोशिश कर रहे, इस कंपनी को कंपटीशन देने का कोशिश कर रही है, पर सक नहीं पा रही है। इतने सालों तक भी ट्राई की, सक नहीं पा रही है। अब देखिए फ्यूचर में क्या पता कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉरेन ब्रांड आ जाए, भयंकर अपना एडवर्टाइजमेंट स्पेंड करे, भयंकर मार्केटिंग स्पेंड करे, तो हो सकता है थोड़ा इसका डेंट आए, but still that will take a long time because it has a very very strong brand image। दोस्तों अब दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं और ये कंपनी यूरिया मैन्युफैक्चर करती है। तो यूरिया जो है ये वन ऑफ द मेन क्रॉप न्यूट्रिएंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फूड इंडस्ट्री इन इंडिया। अब दोस्तों यूरिया जो है वो बहुत सब्सिडाइज रेट में फार्मर्स को दिया जाता है। अब से सब्सिडाइज रेट में फार्मर्स को दिया जाता है तो सब्सिडी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी दिया जाता है। तो दोस्तों इस कंपनी को भी अच्छा खासा सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से, सो दैट इट कुड प्रोवाइड सब्सिडाइज रेट्स टू द फार्मर्स। दोस्तों जो नेचुरल गैस है, जो मेन रॉ मटेरियल है यूरिया का, वो पहले से डिसाइड हो जाता है, वो कंपनी का जो एनुअल प्रोडक्शन है उस हिसाब से भाई कितना गैस उसको लगेगा, तो पहले से कॉस्ट डिसाइड हो जाता है। इसलिए उसका जो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस होता है रॉ मटेरियल में, स्पेशली नेचुरल गैस में जो काफी होता है, वो अफेक्ट नहीं करती है इससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। दोस्तों द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एक्चुअली डज नॉट अफेक्ट दिस कंपनी, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट यूरिया जरूर है, पर इसके अलावा और भी इसके काफी एग्री प्रोडक्ट्स हैं। उनके जो एग्री प्रोडक्ट बास्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो है डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एनपीके फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सिटी कंपोस्ट। तो दोस्तों सबसे बड़ा कंपनी का एडवांटेज है कि कंपनी के पास जबरदस्त मार्केटिंग कैपेबिलिटी है और इसके जो प्रोडक्ट्स है उसका अच्छा खासा नाम, उसका ब्रांड इमेज है और दे आर नोन फॉर वेरी क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये सबसे बड़ा अच्छा ब्रांड बनाई, अपना इमेज बनाए अपना कंपनी का, अपना प्रोडक्ट्स का, कि ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है दोज आर वेरी गुड क्वालिटी, सो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। दोस्तों डीएपी, एमओपी और एनपीके फर्टिलाइजर्स ये सब कवर्ड है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका जो प्राइसिंग भी होता है वो सब डी कंट्रोल्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक्चुअली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेज फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सिडी बेस्ड ऑन द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन दिस फर्टिलाइजर्स। इसलिए क्या है ना कि सब कंपनीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है इन सब फर्टिलाइजर्स में। अगर इस कंपनी का अपने फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफी साल पहले तो केवल 8-9% था, पर उसके बाद 11% हो गया और अब ऑलमोस्ट 15 से 16% है। तो कंपनी बढ़ती जा रही है, इसके सेल्स भी बढ़ रहे और इसका ओपीएम भी बढ़ रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन ऑफ अ ग्रोइंग कंपनी। दूसरा चीज दोस्तों, इसका जो सीएफओ है यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज पॉजिटिव। इसमें बहुत अच्छा खासा केपेक्स के यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर 18-19 में और 19-20 में, इस कारण से इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो अभी नेगेटिव है। बट कहने जो केपेक्स के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पूरा कंप्लीट होने के बाद, वो प्लान सब रेडी होने के बाद इसका जो सेल्स है वो और भी आगे बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और भी मतलब आसमान छुएगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इतना बढ़ जाएगा और सिर्फ इसका क्वालिटी प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी नाम है, इसका ब्रांड जो ऑलरेडी बिल्डअप है, तो इसको बेचने में समय नहीं लगेगा, आराम से बिक जाएगा। सो दैट इज नॉट एन इशू। और दोस्तों अगर अपने इसका डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 2.7। अब देखिए 2.7 इज डेफिनेटली ऑन अ हायर साइड, बट 2.7 इसलिए है क्योंकि इसने अच्छा खासा डेट लिया हुआ है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी एक्सपेंशन। अब दोस्तों जो प्लांट है जब फुल कैपेसिटी में चलने लगेगा तो क्या होगा, इसका सेल्स बढ़ेगा, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो आराम से डेट रिपे कर देगी। दैट इज नॉट एन इशू, आराम से कर पा रही भी है, पहले की भी जो डेट्स है वो आराम से रिपे कर पा रही है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी को। और दूसरा चीज ये दोस्तों सबसे बड़ा बात कि इसका जो पी है इट इज एक्सट्रीमली लो, इतना अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इट इज लेस देन 5, इट इज इनफैक्ट 4.9 और काफी कंपनीज के सेक्टर में इतना कम नहीं है। वेल इसका कम इसलिए है क्योंकि एक तो इसका डेट इक्विटी रेशियो हाई है, दूसरा दोस्तों 25% शेयर्स बाय द प्रोमोटर्स आर प्लेज्ड। अब देखिए प्लेज होने का रिस्क जरूर रहता है कि अगर मार्केट बहुत गिर जाता है तो बहुत बार क्या होता है ना, जहां वो प्लेज करके रखती है वो बेच देती है, वो डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस में भी कि कितना अच्छा टर्म्स है उस कंपनी के साथ जहां वो प्लेज करके रखी है। अगर नहीं बेचती तो अच्छा है, पर अगर बिकता है तब सडन प्लमेट होता है प्राइसेस ऑफ द शेयर में।
तो दैट रिस्क इज डेफिनेटली देयर। तो अगेन ये ऐसा कंपनी है कि इसका लाइक 50-50% है। अगर ये दोस्तों इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो पूरा यूज करती है, ये अपना डेट्स रिपे कर देती है, प्लेज वापस ये रिलीज कर देती है, तो दोस्तों नो वन कैन स्टॉप इट टू बिकम अ मल्टी बैगर। आराम से मल्टी बैगर बन सकती है। इट माइट गिव यू फिनोमिनल रिटर्न्स, हो सकता है 4-5 गुना रिटर्न्स दे दे आराम से। और दोस्तों एट द सेम टाइम अगर इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं होता है, अगर सब्सिडी जो गवर्नमेंट से मिलती है वो टाइमली इसको पेमेंट नहीं मिलती है, ये सब्सिडी कम नहीं लगती है गवर्नमेंट से, तब प्रॉब्लम आ सकता है कंपनी को डेफिनेटली। सो ये ऐसी कंपनी है जहां यू हैव टू टेक दिस रिस्क, either it can become a multi bagger or it might just stay in this like this for a while और साइडवेज मूवमेंट चलती रहेगा इसका शेयर प्राइस का। इट माइट गो लोअर ऑल्सो। और वैसे देखा जाए दोस्तों इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है 2.7 वो एक्चुअली एग्जैक्टली 2.7 नहीं है, कि इसका काफी रिसीवेबल्स भी है ना। अब इसका ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का तो रिसीवेबल्स है, बेसिकली सब्सिडी जो गवर्नमेंट से इसको मिलेगा। अब वो जब इसको मिल जाएगा तो देखा जाए तो जो बेसिकली 9-9,500 करोड़ का जो डेट दिखा रहा है उसमें से अगर 5,000 करोड़ कम कर देते हो जो 4,000 करोड़ का रहता है, तो उस एंगल से देखें तो इतना कोई हाई डेट भी नहीं है जितना एक्चुअली इसका फिगर बताता है। तो वो भी अपने को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और कंपनी का नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। दोस्तों अब तीसरी कंपनी की तरफ चलते हैं और ये कंपनी का अपने फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट फ्यू ईयर्स में अराउंड 18% रहा है, विच इज एक्सेलेंट। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आल्सो पॉजिटिव रहा है। और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहा है, एक्सेप्ट दिस ईयर, क्योंकि पिछले साल बहुत लंबा केपेक्स का, इनफैक्ट द हाईएस्ट केपेक्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। और ये कंपनी का सबसे बड़ा आता है कि डेट इक्विटी रेशियो आल्सो नॉट वेरी स्काई हाई, कंसीडरिंग कि दिस कंपनी इज एक्चुअली द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जहां डेट काफी हाई रहता है। इस कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो इज 1। अब दोस्तों आपको लग रहा है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का तो बहुत बुरा हाल है, तो ये कंपनी क्यों ले? वेल दोस्तों कंपनी जो प्राइस में मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा प्राइस है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, इसलिए मुझे बहुत सही लग रहा है। मतलब आज के दिन देखिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री जरूर काफी डाउन है, हो सकता है अगला 6 महीना भी रहे, पर ये बेसी दिन तो रहेगा नहीं, 6 महीना ज्यादा से ज्यादा रहेगा, उसके बाद तो बनना ही है, लोग ट्रैवल करेंगे, वहाँ अरेंजमेंट्स होंगे, मैनेज फंक्शंस होंगे, इंडस्ट्री तो आगे बढ़ेगी लेटर ऑन। और ये कंपनी सबसे बड़ा फायदा इस कंपनी को ये मिलेगा कि ऑलरेडी मार्केट लीडर है ये कंपनी। इनफैक्ट इसके 18,000 रूम्स है ऑल अक्रॉस इंडिया और पाइपलाइन में भी काफी प्रोजेक्ट्स है, तो बेसिकली फ्रॉम 18,000 टू 25,000 रूम्स हो जाएंगे इन द फ्यूचर। तो बहुत अच्छा खासा कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है इस कंपनी का, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दोस्तों इस कंपनी के अंदर काफी सारे ब्रांड्स है और उनमें से एक हो गया सिलेक्शंस। अब सिलेक्शंस हो के 22 जगह एंड इट इज मेनली इनटू कंटेम्प्रेरी बिजनेस एंड लेजर ट्रैवलर। उसके बाद आ जाता है आमा बेसिकली ऑफ बीट लोकेशंस में है और ये भी 14 जगह है। फिर आ जाता है एफएमबी एंड एफएमबी हो गया टाइमलेस फाइन डाइनिंग एंड हाई एनर्जी बार्स, ऑल डाइनिंग बेसिकली इसमें रहता है और ये भी 390 जगह है। उसके बाद आ जाता है खजाना जो 17 जगह है एंड दिस इज बेसिकली लग्जरी लाइफस्टाइल रिटेल शोकेसिंग रीजनल आर्ट फॉर्म्स एंड इंडियन हेरिटेज। फिर आ जाता है आपका न्यू एंड नाउ जो बेसिकली 48 प्लेसेस में है एंड दिस इज ऑल अबाउट अर्बन एंड कंटेम्प्रेरी ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विसेज। और फिर आ जाता है चेंबर्स जो बेसिकली 7 जगह है, मेनली इट्स अ बिजनेस क्लब ऑफरिंग रेंज ऑफ यूनिक एंड कस्टमाइज्ड सर्विसेज फॉर इट्स मेंबर्स। और फिर जीवा आ जाता है जो बेसिकली इंडियन वेलनेस थेरेपीज एंड स्पा एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है और ये भी 72 प्लेसेस में है। और इवेंचुअली और फाइनली जिंजर जो 50 जगह है और बेसिकली फॉर यंग मिलेनियम बिजनेस एंड लेजर ट्रैवलर्स, बेसिकली फॉर बिजनेस एंड फॉर पीपल जो उनको बहुत एक्सपेंसिव जगह नहीं रखना है, एट द सेम टाइम मे बी अ फ्यू नाइट्स या और मे बी से केवल रात बतानी हो, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ सर्विस एंड एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस। एंड फिर विवांता आ जाता है जो 12 जगह है विच इज अगेन फॉर लेजर ट्रैवलर। और फाइनली अब तो आपको समझ में आ गया होगा मैं किस कंपनी का बात कर रहा हूँ, किस ब्रांड का बात कर रहा हूँ, ताज। और ये ताज ब्रांड के होटल 74 प्लेसेस में, और जो 74 प्लेसेस में ये केवल होटल्स नहीं है, इसके अलावा ये ऑथेंटिक पैलेसेस है, लैंडमार्क होटल्स है, आइडलिक रिसोर्ट्स है, नेचुरल सफारी लॉजेस है और की सिटीज में, इनफैक्ट लेजर डेस्टिनेशंस अक्रॉस द ग्लोब में है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और कंपनी का नाम है इंडियन होटल्स लिमिटेड। और दोस्तों टिप दूं, आप इंडियन होटल्स का आपको जरूरी नहीं कि बेसी शेयर्स आप खरीदे, आप इसका कुछ शेयर्स खरीदे ना, वो कुछ शेयर्स खरीदने से आपको क्या फायदा होगा, आपको कूपन्स मिलेंगे और कूपन्स के द्वारा आप 25% डिस्काउंट ले सकते हैं व्हेनेवर यू डाइन इन एनी ऑफ द ताज रेस्टोरेंट्स। तो दोस्तों ऐसे 10 कूपन्स मिलते हैं 25% डिस्काउंट के, जो आप आराम से कोई भी रेस्टोरेंट में यूज कर सकते हैं क्रॉस ऑल द ताज होटल्स और इसका बहुत अच्छा फायदा आप ले सकते हो। थोड़ा सा शेयर्स ले लो ना, आपको ये कूपन्स आ जाएंगे आपके घर में।
बाय पोस्ट। और दोस्तों रिस्क का बात करें तो रिस्क बेसिकली ये है कि देखिए अभी टूरिज्म इंडस्ट्री को टाइम लगेगा रिवाइव होने में, पर जब रिवाइव होगा तो ये कंपनी तो कहीं नहीं जाने वाली। जो 7,000 कमरा का जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऐड हो रहा था वो मे बी जो बहुत जल्दी हो जाता है उसमें बेसी समय लगेगा। तो दैट रिस्क इज ओनली दे कि जो प्रॉफिट मार्जिन जो अपने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत जल्दी आ जाता उसको समय लगेगा आने में। दैट्स द ओनली थिंग। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और फ्यूचर में मैं इसी टाइप का और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।